नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 15 जुलाई सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। बाड़मेर के सरकारी स्कूल में 10वीं और 12वीं स्टेट ओपन परीक्षा में 2 सरपंचों समेत 20 परीक्षार्थियों की जगह डमी अभ्यर्थी परीक्षा देने बैठे थे। चेकिंग के दौरान उनके डॉक्यूमेंट में हस्ताक्षर का मिलान नहीं होने पर केंद्र के अधीक्षक को उन पर शक हुआ। सूचना पर पुलिस स्कूल पहुंची और 3 नाबालिग समेत 20 फर्जी अभ्यर्थियों को पकड़ लिया। इनमें 11 पुरुष और 9 महिला शामिल है। मामला धनाऊ इलाके की गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलमसरिया का है। एएसपी नितेश आर्य ने बताया कि दोपहर 1 बजे से 4 बजे की पारी में 10वीं और 12वीं स्टेट ओपन के एग्जाम चल रहे थे। धनाऊ ब्लॉक के अलमसरिया गांव की राजकीय स्कूल में 20 परीक्षार्थियों की जगह फर्जी अभ्यर्थी एग्जाम देने पहुंचे थे। चेकिंग के दौरान डॉक्यूमेंट्स में उनके हस्ताक्षर का मिलान नहीं होने पर केंद्र के अधीक्षक को उन पर शक हुआ। इस पर उन्होंने धनाऊ पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने स्कूल पहुंचकर फर्जी अभ्यर्थियों को पकड़ लिया और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राजस्थान में बीजेपी नेता किरोड़ी लाल मीणा के मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद से सियासत गरमाई हुई है। इसी बीच बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने किरोड़ी लाल मीणा को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि किरोड़ी मीणा पार्टी के संपर्क में हैं और मेरी भी लगातार उनसे बातचीत होती है। उन्होंने पत्रकार वार्ता में कहा कि किरोड़ी मीणा नाराज नहीं है, वो पार्टी के संपर्क में है, हमारी लगातार बातचीत हो रही है। वो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और सालों से इस पार्टी में हैं। लंबे समय तक उन्होंने पार्टी के लिए काम किया है। किरोड़ी मीणा के इस्तीफे के बाद से ही सियासी गलियारों में यही चर्चा है कि अपनी अनदेखी के कारण उन्होंने मंत्री पद छोड़ा है। शायद यही वजह है कि केंद्रीय नेतृत्व से लेकर राजस्थान बीजेपी के नेता किरोड़ी लाल मीणा को मनाने के प्रयास में लगे हुए हैं। हालांकि किरोड़ी मीणा साफ कह चुके हैं कि उन्हें सत्ता और संगठन से कोई तकलीफ नहीं है। किरोड़ी मीणा अगले सप्ताह फिर से दिल्ली जाकर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात करेंगे। कोचिंग छात्रों की सुरक्षा के लिए कोटा सिटी पुलिस मोबाइल ऐप लॉन्च करेगी। इसमें मौजूद पैनिक बटन दबाने के बाद चंद मिनट में ही पुलिस छात्र तक पहुंच जाएगी। इस संबंध में कोटा सिटी एसपी डॉक्टर अमृता दोहान ने बताया कि एसओएस ऐप का कॉन्सेप्ट लॉन्च किया है। इस ऐप को तैयार किया जा रहा है। यह ऐप कोचिंग स्टूडेंट के लिए उपयोगी साबित होगा। किसी भी समस्या या परेशानी होने पर विद्यार्थी इस ऐप में मौजूद पैनिक बटन का उपयोग कर सकेगा, जिससे पुलिस को सीधी सूचना मिल जाएगी। विद्यार्थियों से हमने यह कॉन्सेप्ट शेयर किया है। जैसे ही ऐप तैयार करके उसे भी लॉन्च किया जाएगा। एसपी ने बताया कि स्टूडेंट से जुड़ा डेटा पुलिस सीधे तौर पर एक्सेस नहीं होगा। जब स्टूडेंट पैनिक बटन का उपयोग करेगा तभी पुलिस उसका डेटा एक्सेस कर पाएगी, जिससे कि विद्यार्थियों को भी किसी तरह का कोई खतरा या डर नहीं रहेगा। डीग जिले के कुम्हेर इलाके में स्थित महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय में हुई संविदा भर्ती पर डीग कुम्हेर विधायक ने सवाल उठाया है। उन्होंने सीएम भजनलाल शर्मा को लेटर लिखते हुए कुलपति पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। विधायक शैलेश सिंह का कहना है कि कुलपति ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए अपने रिश्तेदारों को संविदा भर्ती पर लगा लिया गया। कुलपति के साथ यूनिवर्सिटी के कई और भी लोग शामिल हैं। इसीलिए संविदा भर्ती के लिए एक जांच कमेटी निर्धारित कर भर्ती की जांच करवाई जाए। विधायक ने कुलपति रमेश चंद्रा पर आरोप लगाया है कि 16 अगस्त 2023 को यूनिवर्सिटी में संविदा भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला गया था, जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर की भर्ती होनी थी। लेकिन इन भर्तियों में कुलपति ने घोटाला कर स्थानीय लोगों को दरकिनार करते हुए उनके साथ भेदभाव और पक्षपात किया। कुलपति ने अपने रिश्तेदारों और पहचान वालों को इन पदों पर नियुक्ति दे दी। विधायक ने इस भर्ती के लिए उच्च कमेटी बनाकर जाँच की मांग की है। कार्मिक विभाग की ओर से राज्य कर्मचारियों की डीपीसी 31 अगस्त तक जारी करने के आदेश जारी किए हैं। इसमें सबसे बड़ा संकट शिक्षा विभाग में आया है। वहाँ वरिष्ठ अध्यापक से व्याख्याता वर्ग की डीपीसी 3 सत्र से बकाया थी। इसके बाद 1 अप्रैल से चौथे सत्र की डीपीबी भी बकाया हो गई है। अब 4 सत्र की डीपीसी बकाया है। खास बात यह है कि वरिष्ठ अध्यापक से व्याख्याता डीपीसी के लिए मार्च में 47,000 वरिष्ठ अध्यापकों की अस्थायी पात्रता सूची जारी की थी। उसकी स्थायी पात्रता सूची तक आज तक जारी नहीं हो सकी है। ऐसे में 31 अगस्त सत्र 2024-25 तक की डीपीसी कैसे पूरी होगी, यह समझा जा सकता है। वरिष्ठ अध्यापक से व्याख्याता डीपीसी के लिए मार्च में 47,000 वरिष्ठ अध्यापकों की अस्थायी पात्रता सूची जारी की गई थी। उसके बाद उस पर पर्याप्त आपत्तियों का निस्तारण करके 5 माह बाद भी स्थायी पात्रता सूची जारी नहीं की जा रही है। ऐसे में 31 मार्च तक भी सभी डीपीसी कैसे नियुक्तियां दी जाएंगी।
पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के शासनकाल के दौरान शुरू हुए प्रशासन शहरों के संग अभियान के लंबित काम को भाजपा सरकार पूरा करेगी। इस संबंध में नगरीय विकास व स्वायत्त शासन विभाग ने आदेश जारी किए हैं, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि जिन प्रकरणों में अभियान अवधि 31 मार्च तक मांग पत्र के अनुसार राशि जमा हो गई है, उन मामलों में अभियान की सभी छूट दी जाएगी। साथ ही कोई अतिरिक्त राशि की मांग नहीं की जाएगी। विभाग ने सभी लंबित प्रकरणों का परीक्षण कर 10 अगस्त तक उनका निस्तारण करने के निर्देश भी दिए गए हैं। साल 2023 में विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगने के साथ ही चुनाव आयोग ने अभियान के तहत दी जा रही छूट और शिथिलताओं पर रोक लगा दी थी। ऐसे में प्रदेश के 200 से ज्यादा नगरीय निकायों, यूआईटी, विकास प्राधिकरण और हाउसिंग बोर्ड में करीब 50,000 से ज्यादा आवेदक अटक गए थे। इन आवेदकों को अब भाजपा सरकार ने राहत दी है। बांसवाड़ा के बस स्टैंड के निकट किराए पर लिव इन रिलेशनशिप में रह रही एक महिला की उसके पार्टनर ने हत्या कर दी। वारदात के बाद वह फरार हो गया। घर में शव मिलने से हड़कंप मच गया। डीएसपी सूर्यवीर सिंह ने बताया कि सुबह एक युवक ने कॉल कर उसकी मां की हत्या की सूचना दी। पुलिस दल बस स्टैंड के निकट प्लाजा होटल के पास गली में पहुंचा और शव को कब्जे में लिया। मौके पर मौजूद मृतक महिला के बेटे ने बताया कि उसकी मां बकरियों के खाने का पाला बेचने का काम करती थी। इस काम में वह भी मदद करता था। हर रोज उसकी 38 वर्षीय मां शारदा सुबह उसे फोन करके बुला लेती थी। यहाँ वह अपने परिचित सदर थाना क्षेत्र के संजय के साथ रहती थी। सुबह मां ने फोन नहीं किया तो वह रोजाना के समय के मुताबिक वहां पहुंचा। यहाँ उसने आकर देखा तो मां की मौत हो चुकी थी। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर सबूत जुटाए और शव का पोस्टमार्टम करवाया। हत्या की पुष्टि होने के बाद से ही संदिग्ध आरोपी फरार है। पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। अलवर जिले के भिवाड़ी के घटाल गांव में महिला व्यवसायी से लूट के प्रयास में भिवाड़ी थाना पुलिस की शर्मनाक हरकत सामने आई है। लूट के आरोपियों को पकड़ने के बाद छोड़ने का मामला सामने आया है। इसकी भनक लगते ही एसपी ज्येष्ठा मैत्रेयी ने एसआई पुनीत मीणा, हेड कांस्टेबल बलराम एवं कांस्टेबल कमल सिंह को निलंबित कर दिया है। तीनों पुलिसकर्मियों के खिलाफ विभागीय जांच शुरू कर निलंबन काल में रिजर्व लाइन में रहने के आदेश जारी किए हैं। लूट के आरोपियों को पकड़ने और छोड़ने के मामले में पुलिसकर्मियों ने उच्चाधिकारियों को भी अवगत नहीं करवाया, स्वयं के स्तर पर ही सारा घटनाक्रम कर दिया। इसमें क्षेत्र के एक जनप्रतिनिधि की भूमिका भी सामने आ रही है। चित्तौड़गढ़ निम्बाहेड़ा नगर पालिका के एक पार्षद का फर्जीवाड़ा सामने आया है। पार्षद ने नगर पालिका कर्मचारी से मिलकर फर्जी पट्टे जारी करवा दिए। जांच में खुलासा होने के बाद पुलिस ने पार्षद को गिरफ्तार किया। अब पुलिस पार्षद से मामले में पूछताछ कर रही है। पुलिस उपाधीक्षक निम्बाहेड़ा बद्रीलाल राव के अनुसार मामले में नगर पालिका में संविदा पर काम कर रहे इश्काबाद निवासी जावेद खान के साथ मिलकर फर्जी पट्टे जारी करवाने के आरोप में पार्षद भानु प्रताप सिंह उर्फ लक्की को गिरफ्तार किया गया। आरोपी पार्षद जावेद की कॉलोनी का ही रहने वाला है। नगर की सांवरिया कॉलोनी में एक जमीन के फर्जी पट्टे बनाने के मामले में भानु प्रताप सिंह और जावेद खान का नाम सामने आया था। आरोपी भानु प्रताप सिंह पूर्व में अजमेर जीआरपी पुलिस द्वारा एनडीपीएस के एक मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है। पूछताछ के बाद इस मामले में शामिल अन्य लोगों की गिरफ्तारी की संभावना है। कोटा शहर पुलिस ने ऑपरेशन एंटीवायरस के तहत कार्रवाई को अंजाम देकर 10 साइबर फ्रॉड करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह एक्शन कुन्हाड़ी थाना इलाके में हुआ है। एसपी डॉक्टर अमृता दुहान ने बताया कि कुन्हाड़ी क्षेत्र में अवैध कार्य चलने की सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची थी। एक फ्लैट का गेट लगा हुआ था। दरवाजा खुलवाने पर सभी 10 लोग घबरा गए। उन्होंने बताया कि वो मोबाइल पर ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं। शक होने पर सख्ती से पूछताछ की, जिस पर उन्होंने लोगों को लाभ दिलाने का झांसा देकर पैसे कमाने की बात कबूल ली। उन्होंने बताया कि अकाउंट होल्डर को जो भी लाभ होता है उसमें आधा आधा कर लेते हैं। बाद में पार्टी को नुकसान होने पर भरपाई करने का झांसा देकर पैसा लगाते को उकसाते हैं। अधिक नुकसान होने पर टेलीग्राम व इंस्टाग्राम बंद कर लेते हैं। उन्होंने पूछताछ में बताया कि नए ग्राहकों को फंसाने और अधिक मुनाफा कमाने के लिए इंस्टाग्राम पर भी विज्ञापन देते हैं। कई बार शिकायत होने पर खाते फ्रीज या सिम बंद हो जाते हैं। लोगों से पैसा लेकर इस कार्य को करने की ट्रेनिंग भी दी जाती है। राजधानी जयपुर के चाकसू के कोटखावदा थाना क्षेत्र के ठीकरिया मिनान गांव में आरोपी कृष्ण कुमार मीणा और महेंद्र मीणा को पकड़ने गई पुलिस टीम पर आरोपी के परिजनों ने हमला कर दिया। इस हमले में 2 पुलिसकर्मी सहित 3 लोग जख्मी हो गए। जख्मियों में आरोपी के परिवार की एक महिला भी शामिल है। वही दोनों जख्मी पुलिसकर्मियों शंकर लाल यादव और वीर प्रकाश यादव को पहले सीएचसी में भर्ती करवाया।
जहां हालत गंभीर होने पर उन्हें जयपुर रेफर कर दिया गया। इधर घटना के बाद पूरा गांव पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। एसीपी सुरेंद्र सिंह भारी संख्या में पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। हालांकि इसी बीच पुलिस की कार्रवाई से बचने के लिए हमला करने वाले सभी आरोपी गांव से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। बता दें कि दोनों आरोपियों के खिलाफ मोबाइल चोरी, चैन स्नैचिंग समेत लूटपाट के कई मामले दर्ज हैं।